Hello all developers, welcome back to all of you once again like always and hope you all are fine. So आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसके ऊपर कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो कोई भी नॉन लिविंग या फिर लिविंग एंटिटी जिसका एट्रीब्यूट्स हो और मेथड्स हो, जैसे कि पेन, पेंसिल, कार, मोबाइल, पर्स, को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट्स क्या है और मेथड्स क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर एक बुक, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हम लोगों का। बुक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस है। जैसे इसका नेम हो गया पावर ऑफ माइंड, ठीक है। और ये जो नेम देख रहे हैं आप लोग, ये इसका प्रॉपर्टीज है, इस बुक का प्रॉपर्टीज। और इसमें पेजेस भी होगा 340, ऑथर, ठीक है, राइटर, डॉक्टर। और इसका प्राइस भी आप लोग रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस बुक का जो नेम, पेजेस, ऑथर, प्राइस, इसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं आप लोग। और अगर मैं यहाँ पर अगर कोई फंक्शन बनाता हूँ तो वो कहलाएगा मेथड या फिर मेथड्स, अगर एक से ज़्यादा होगा तो। गेट बुक डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन ये क्या करेगा, बस जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा गेट बुक डिटेल्स, ये आपको इस बुक का डिटेल, ठीक है, फॉर्मेटिंग करके एक सही से आपको आउटपुट देगा। तो रिटर्न मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ बैकटिक, क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों एक साथ एकदम इजीली लिख सकते हैं। से बुक नेम इज, यहाँ पर देखो आप दिस का यूज करूंगा क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट बताने के लिए दिस डॉट, अब यहाँ पर देखिए नेम, और यहाँ पर ये बैकवर्ड स्लैश और फिर से ऑथर नेम इज, फिर थोड़ा सा स्पेस देके दिस डॉट ऑथर, ठीक है। मैं बस इतना ही रखना चाहता हूँ एग्जाम्पल के, आप लोग चाहो तो प्राइस, पेजेस ये भी दिखा सकते हो। अब देखो अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग बुक करता हूँ तो आपको सेम फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया, जैसा इसका स्ट्रक्चर है। बुक इसको सेव किया मैंने, और ये शायद क्योंकि मैंने कंपाइल मोड पे ही रखा है तो वो कंपाइल हो चुका होगा। देखिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पेजेस 340, ऑथर, प्राइस, गेट डिटेल्स, गेट बुक डिटेल्स, ठीक है। और ये फंक्शन है, आपको ये नहीं दिखेगा, ये सही दिखता है। अब इस बुक से एसोसिएटेड जो ये फंक्शन है गेट बुक डिटेल्स, इसको कॉल करना होगा तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे डॉट वर्क करते हैं, बुक डॉट गेट बुक डिटेल्स, क्योंकि इसी बुक ऑब्जेक्ट का ही फंक्शन है गेट बुक डिटेल्स। इसको सेव किया मैंने। सी बुक नेम इज ये और ऑथर नेम इज ये आ गया। तो ये तो हो गया फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट। अब क्लास क्या होता है इसको समझते हैं। तो फ्रेंड अगर अब मैं क्लास की बात करूं तो क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट और लाइक अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन टू बिल्ड एंड मेक एन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है, एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है जिसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट की मौजूदगी, एग्जिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है।
तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज एक कंपनी है जो मोबाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्लास मोबाइल, ठीक है, और मोबाइल का नेम आप ब्रांड नेम भी दे सकते हो, ब्रांड अंडरस्कोर नेम, स्ट्रिंग रहेगा इसका, और प्राइस, ठीक है, ये रहेगा आपका नंबर, रैम, ठीक है, स्ट्रिंग हो जाएगा आपका ये, रैम हो गया, और फिर प्रोसेसर हो गया, इसको स्ट्रिंग में ही रखते हैं, ठीक है, और कंपनी स्ट्रिंग। अब यहाँ पर ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको इनिशियलाइज नहीं किया हम लोगों ने, हैज नो इनिशियलाइजर एंड इज नॉट डेफिनेटली असाइन इन द कंस्ट्रक्टर। ये जो प्रॉपर्टी, ये जो जितना भी आप लोग देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स, इसको इनिशियलाइज नहीं किया है और इसमें कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है इसको इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर एक होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसी क्लास के अंदर, जिसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इनिशिएट करते हैं, ठीक है। और एज एन आर्ग्यूमेंट मैं लेना चाहता हूँ, जैसे नेम हो गया, स्ट्रिंग, और प्राइस हो गया, नंबर, रैम हो गया, स्ट्रिंग, कंपनी स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो गया। अब इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा ये एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके लिए स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड रहेगा। तो कॉलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर है दिस, ठीक है, दिस डॉट ब्रांड नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट प्राइस, अभी आप लोगों को समझ में आएगा, प्राइस, दिस डॉट रैम इक्वल टू रैम, ठीक है। दिस डॉट प्रोसेसर इक्वल टू प्रोसेसर, दिस डॉट कंपनी इक्वल टू कंपनी। यहाँ पर नोटिस किया होगा तो प्रोसेसर नहीं है, आर्ग्यूमेंट मैंने पास नहीं किया, नेम, प्राइस, रैम, प्रोसेसर, ठीक है। ये ऑर्डर फ्रेंड ऐसा नहीं है, आप कैसे भी रख सकते हो, सेम ऑर्डर में रखना है ऐसा कुछ ही नहीं, आप चाहो तो कंपनी को पहले, प्रोसेसर को बाद में से रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्लास मोबाइल, और जिसमें ये एट्रीब्यूट्स है, नेम, प्राइस, रैम, प्रोसेसर, कंपनी, और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया सिर्फ एक ब्लूप्रिंट, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका एग्जिस्टेंस बनाना है हम लोग को, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट, जैसे कि मैं एक पोवा कि ये मोबाइल, न्यू मोबाइल, यहाँ पर देखिए आर्ग्यूमेंट में नेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेम जो है मैं देख रहा हूँ कैमन, प्राइस, ठीक है, प्रोसेसर 4i3 कुछ भी, ठीक है। ठीक है, नेम हो गया, प्राइस हो गया, रैम नहीं दिया मैंने, 4 GB, कंपनी में लिख देते हैं टेक्नो या फिर पोवा, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पर ये रहा आपका क्लास, और इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ, पोवा को, इसको सेव किया मैंने, और क्योंकि ये कंपाइल मोड में ही मैंने ओपन करके रखा है तो वो कंपाइल हो चुका होगा। और कंपाइल होने के बाद इस पब्लिक फोल्डर के अंदर सेम नेम से एक फाइल जनरेट हुआ होगा, class.js, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल एक क्लास है जिसमें ब्रांड नेम, प्राइस, रैम, प्रोसेसर, कंपनी, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड, ये जो है, जैसे इसको मैं थोड़ा सा कोलैप्स करता हूँ, ये पोआ है। अब ऐसे ही सेम दूसरा मोबाइल, ठीक है, जैसे कि सैमसंग, सैमसंग आई डोंट नो, मुझे उतना याद नहीं, 11 कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, 20,000 4GB 4i6, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देता हूँ। तो अब क्या हुआ, इसी सेम स्ट्रक्चर को देख के मोबाइल, ये जो स्ट्रक्चर है, ब्रांड नेम, प्राइस, रैम, प्रोसेसर, कंपनी, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम लोगों ने, दो ऑब्जेक्ट, एक ये और ये, ठीक है। और दोनों क्या हुआ, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। मैं दोनों को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, लेकिन क्लास एक ही है, एक ही क्लास का यूज करके हम लोग दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। सैमसंग, सी, ये हो गया ये टेक्नो कैमन, और ये सैमसंग 11, ये आप देख सकते हो। ऐसा हो सकता है फ्रेंड, एक ही स्ट्रक्चर को देख के आप दो बिल्डिंग बना सकते हो, दो हाउस बना सकते हो, ऐसा हो सकता है ना। तो ये था क्लास, जो कि एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। और इसी क्लास को यूज करके हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाए, और ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्शंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। इसमें सिर्फ अभी प्रॉपर्टीज है, मेथड आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि गेट डिटेल, मैंने एक फंक्शन बनाया, देखिए यहाँ पे गेट डिटेल, ओके, गेट डिटेल्स, ठीक है। और मैं क्या करूँगा अभी, गेट ब्रांड नेम, गेट डिटेल्स तो नहीं, गेट ब्रांड नेम, तो जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगी उसी का डेटा सिर्फ ये रिटर्न करेगा। ये देखिए क्या रिटर्न किया मैंने, कॉलर ऑब्जेक्ट का जो ब्रांड नेम है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर पोवा कॉल करता है इस ग्रांड नेम, गेट ब्रांड नेम फंक्शन को, ब्रांड नेम, तो ये रिटर्न करेगा आपका टेक्नो कैमन। अगर ये सैमसंग ऑब्जेक्ट कॉल करता है इस गेट ब्रांड नेम फंक्शन को, तो ये रिटर्न करेगा सैमसंग 11, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू देखता हूँ, यहाँ पर भी इसको फंक्शन को कॉल करते हैं गेट ब्रांड नेम, ठीक है। और सेम यहाँ पे गेट ब्रांड नेम, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कॉलर ऑब्जेक्ट है, दिस मतलब कॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी, टेक्नो कैमन और सैमसंग 11। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और जो उसमें जो डेटा रहता है सब वो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और बहुत ही ईजी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को समझाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।